हाउ टू सेटअप कॉस्मेटिक फैक्ट्री एंड टेक लाइसेंस। आज मैं आपको कॉस्मेटिक फैक्ट्री लगाने व लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लें कि कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं। कॉस्मेटिक्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपनी बॉडी पर सुंदरता बढ़ाने, साफ़ करने, खुशबू लाने के लिए लगाते हैं, जैसे टैल्कम पाउडर, फेयरनेस क्रीम, शैम्पू, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, हेयर रिमूविंग क्रीम, काजल, सुरमा, डिओड्रेंट, परफ्यूम, हेयर डाई, कलर, टूथपेस्ट, पाउडर, सोप एट्सेट्रा। इसका अर्थ है कि जो प्रोडक्ट हम शरीर पर लगाएंगे वही कॉस्मेटिक होगा, मगर जो प्रोडक्ट हम शरीर पर नहीं लगाएंगे वो कॉस्मेटिक नहीं होगा। जैसे हैंकी परफ्यूम, डिश वॉश, कपड़े धोने का साबुन, कोलिन, ये सब कॉस्मेटिक्स नहीं होंगे। कोई भी मेडिसिन जब हम बॉडी पे लगाते हैं वो भी कॉस्मेटिक्स नहीं होगी। आप ये वीडियो देखकर जान जाएंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम यशदीप दैया है। हमारी कंपनी फार्माडॉक्स कंसल्टेंट कॉस्मेटिक की फैक्ट्री लगाने और लाइसेंस लेने में सहायता करती है। हमारा ऑफिस दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस में पर्ल बेस्ट हाइट 1 बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे 12 नंबर G12 ऑफिस है हमारा। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत में ओल्ड DC रोड पर दीवान मिल के सामने हमारा ऑफिस स्थित है। आप हमें 9968592227 या 013022000630 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप contact@farmadox.com पर हमें मेल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं फैक्ट्री की लोकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। फैक्ट्री आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगा सकते, गांव में अपने घर के ऊपर या शहर में अपने घर के ऊपर नहीं लगा सकते, अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं लगा सकते, सिर्फ नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर एरिया में लगाने के लिए आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से CLU या चेंज ऑफ लैंड यूज़ लेना होगा। शहरी एरिया में लगाने के लिए आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से NOC लेनी होगी। अब हम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग सेलेक्ट करने से पहले आप उस बिल्डिंग को हमसे चेक करवा लें। फार्माडॉक्स कंसल्टेंट की टीम आपको भवन का निरीक्षण करके बता देगी कि वो बिल्डिंग कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस लेने के लिए अनुकूल है या नहीं। आपको लेंटर वाली बिल्डिंग का चुनाव करना है, आप शेड ना लें। और बिल्डिंग के साइज़ की बात करते हैं। बिल्डिंग का साइज़ कम से कम 1500 स्क्वायर फुट होना चाहिए। इसमें आप क्रीम, लोशन, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर टॉयलेट सोप, पाउडर, डिओड्रेंट एक्सेट्रा बनाएंगे तो आपको एरिया बढ़ाना होगा। बिल्डिंग सेलेक्ट करने में और भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उसके अंदर लकड़ी के दरवाजे ना हो, टॉयलेट प्रोडक्शन हॉल के अंदर ना हो, ऑफिस बाहर की तरफ बना हो, फर्श ऊबड़ खाबड़ ना हो, एग्जॉस्ट फैन लगाने की सुविधा हो। ठीक है। अब ओनर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ओनर की कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब किसी भी क्वालिफिकेशन हो या ना हो वो फैक्ट्री खोल सकता है। उसे टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ेगा जिसकी क्वालिफिकेशन कम से कम एक आदमी रखना है जो 12th विद साइंस होना चाहिए, और इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th विद साइंस से कम नहीं होनी चाहिए। और मैं यशदीप दैया, जो मैं खुद एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और मैंने 13 साल कंपनियों में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम किया है, और मैं आपकी साइट की सिलेक्शन करने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, बिल्डिंग का लेआउट बनाने और आपको मशीन परचेज में हेल्प करने में और लाइसेंस लेने में हेल्प करता हूँ। हमने बेंगलोर में हौजर रोड पर ब्रिटेनिया अग्रहा में इनविजन फार्मा लिमिटेड, मोहाली में जॉय कॉस्मेटिक्स, दिल्ली में एराइटस हेल्थ केयर, आर्यन ट्रेडर्स, हार्दिक कॉस्मेटिक्स, हरियाणा में अनन्या हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, ओनेस्टो कॉस्मेटिक्स, स्टैनवे कॉस्मेटिक्स, गुड़गांव में फैक्ट्री लगाने और लाइसेंस लेने में पूरी हेल्प की है। फैक्ट्री में आपको अलग अलग सेक्शन के अलग अलग रूम बनाने पड़ते हैं। कॉस्मेटिक्स में निम्नलिखित सेक्शंस सेपरेट होते हैं जिनके लिए आपको अलग मशीन लेनी होती है और अलग रूम देने होते हैं। जैसे पाउडर सेक्शन अलग चाहिए आपको, इसी तरह क्रीम सेक्शन, नेल पॉलिश सेक्शन, लिपस्टिक सेक्शन, डेपिलेटरीज या हेयर रिमूविंग सेक्शन, आईब्रोज, काजल, सुरमा सेक्शन, डिओड्रेंट सेक्शन, बॉडी परफ्यूम सेक्शन, हेयर डाई सेक्शन, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर सेक्शन, सोप सेक्शन। अब जैसे सोप की हम बात करें तो सोप के लिए 1070 स्क्वायर फुट का रूम आपको बनाना पड़ेगा। तो
इस तरह परफ्यूम के लिए आपको 170 स्क्वायर फुट का रूम बनाना पड़ेगा। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग मशीन आपको रखनी है। एक सेक्शन की मशीन को आप दूसरे सेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई ट्यूब फिलिंग मशीन है, अगर आप उसको कोल्ड क्रीम सेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डेपिलेटरी या हेयर रिमूविंग सेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बेहतर होगा आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट से आप अपना ये पूरा लेआउट बनवा लें और पूरी मशीनों की लिस्ट हमारे से ले लें। हम लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉस्मेटिक्स लाइसेंस लेने के लिए आपको 3500 गवर्नमेंट फ़ीस देनी पड़ती है और इसमें आपको 5 ईयर्स के लिए लाइसेंस मिलता है और दोबारा 3500 फ़ीस देके आप अपने लाइसेंस की वैलिडिटी और अगले 5 साल तक बढ़वा सकते हैं। लाइसेंस का आवेदन आपको स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो कि आपके स्टेट की कैपिटल में बैठता है उनके पास करना पड़ता है और आपके जो स्टेट के ड्रग कंट्रोलर हैं वो आपकी कैपिटल में बैठते हैं। जैसे बंगाल के ड्रग कंट्रोलर कलकत्ता में बैठते हैं, तमिलनाडु के चेन्नई में, यूपी के लखनऊ में, एमपी के भोपाल में और इसी तरह हरियाणा के कैपिटल में नहीं बैठते, वो पंचकुला में बैठते हैं। लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपकी फैक्ट्री पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब आपकी पार्टीशन पूरी होनी चाहिए, आपकी सारी मशीन रखी जानी चाहिए, उसमें सारे एनओसी वगैरह आपके पास होने चाहिए और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। ठीक है। और मेन डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ क्या चाहिए इसके लिए। आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको अपनी लैंड की रजिस्ट्री या रेंट डीड चाहिए, आपके ओनरशिप के ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका टेक्निकल स्टाफ का आधार कार्ड और उसकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, फायर एनओसी, कोई स्टेट पोल्यूशन एनओसी भी मांगती है और प्रोडक्ट की लिस्ट आपको चाहिए। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपकी कंपनी का इंस्पेक्शन CDSCO मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर मिल के आपका इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। उस कमी को पूरा करने के बाद आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है। लाइसेंस के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स की परमिशन भी ग्रांट होती है कि आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी अनुमति आपको स्टेट ड्रग कंट्रोलर से लेनी पड़ती है। लाइसेंस मिलने के बाद प्रोडक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं तो कोई भी रॉ मटेरियल जो आप प्रयोग कर रहे हैं और जो भी आपका माल तैयार होगा, जैसे फिनिश गुड तैयार होगा, उसकी आपको टेस्टिंग करानी होती है। मतलब उसकी टेस्टिंग आप BIS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कराएंगे और BIS स्टैंडर्ड सारे भारत मानक भवन पे सारे उपलब्ध हैं और इनकी लिस्ट सारी हमारे वेबसाइट पे भी दी गई है। तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके कि आपके प्रोडक्ट को कौन सा स्टैंडर्ड लागू होता है तो वो आप BIS स्टैंडर्ड खरीद सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं बाहर से भी। इसमें लैब का होना मैंडेटरी नहीं होता, बाहर से भी आउटसोर्स कर सकते हैं लैब को। BIS स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसे टॉयलेट सोप है या बाथिंग सोप है, उसका BIS नंबर है IS 13498 1997 का। इस तरह हेयर डाई का IS 10350, ब्लीच क्रीम का IS 15608। ठीक है, इस तरह सब के अब अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मेटिक्स को ख़रीदने बेचने के लिए किसी भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि पर आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट, अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई रेंट पे या आपका खुद का अपना कोई हॉल है जिसमें आपको पार्टीशन करनी पड़ेगी। अब पार्टीशन का खर्चा आएगा आपका 3 से 4 लाख रुपए। इसमें आपको एल्यूमिनियम से पार्टीशन करानी पड़ेगी, चाहे तो आप ब्रिक वाल से, ईंट से, RCC से भी आप पार्टीशन करा सकते हैं। और एल्युमिनियम पार्टीशन का खर्चा लगभग 150 रुपये पर स्क्वायर फुट आता है। और हर स्टोर में आपको जितने भी स्टोर बनाएंगे सब में रैक्स पैलेट्स रखने होते हैं। रॉ मटेरियल स्टोर में आपको वेइंग बैलेंस रखनी होगी। और ये जो भी रैक्स वगैरह का खर्चा स्टार्टिंग में 50,000 रुपये के आसपास आएगा। फिर बाकी मशीन का खर्चा, जो मिनिमम बेस मॉडल की जो मशीन है लो कैपेसिटी की, वो 6-7 लाख में आपकी सारी मशीनें आ जाएंगी। तो मोटा मोटा आपको लगभग 10 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। और फार्माडॉक्स कंसल्टेंट आपको इन सभी चीज़ों में ना हेल्प कर सकता है। मतलब आपको जैसे भी आप चाहें सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन परचेज करने में हेल्प कर सकता है। और इस कॉस्मेटिक लाइसेंस के अंदर आप नेचुरल और हर्बल आइटम भी बना सकते हैं।
जैसे एलोवेरा डाल के भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, नीम, टी ट्री ऑयल, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एट्सेट्रा। मतलब ये सब चीज़ें आप डाल के बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई आयुर्वेदिक लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप हर्बल प्रोडक्ट डालिए और उससे आप कॉस्मेटिक लाइसेंस के अंडर बना सकते हैं। तो फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को आप कॉल कीजिए 9996859227 पर, या contact@farmadox.com पर भी आप कॉल करें और अपनी कॉस्मेटिक की फैक्ट्री लगाएं और प्रोडक्शन स्टार्ट करें। थैंक यू।